मित्रों, जय सिया राम। आज हिंदू जीवन ज्ञान में मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। उसी कथा में एक रहस्य का खुलासा होगा और उसी कथा से एक उपाय निकलेगा। तो मित्रों, कथा यूं है कि भगवान राम एक बार अपने राज दरबार में बैठे थे और भगवान राम को राज करते हुए 36,000 वर्ष हो गए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भगवान को धरती छोड़कर वापिस आना चाहिए, क्योंकि बैकुंठ जो है वो सूना सूना लगता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जाएगा भगवान को बोलने। तो सब लोगों ने इशारा किया कि सबके पास काल जाते हैं, तो भगवान के पास भी काल ही जाएंगे। काल ने कहा, मेरी इतनी क्षमता कहाँ, मेरी इतनी औकात कहाँ जो मैं भगवान के पास जाऊँ। तो खैर मित्रों, जो विधि का विधान होता है वही होता है, और जो कार्य जिसके लिए बना होता है, जिसके निमित्त होता है, वो कार्य उसी को करना पड़ता है। तो अंततः काल जो है वो अवधपुरी जाने को तैयार हो गए भगवान के पास। भगवान अपने दरबार में बैठे थे और काल प्रवेश करते हैं। भगवान काल को देखकर मुस्कुराते हैं और काल भगवान को प्रणाम करते हैं और नज़दीक जाकर कहते हैं, प्रभु आपसे कुछ वार्ता करनी थी। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया, हमारे साथ कैसी वार्ता करनी है। तो काल ने कहा, प्रभु आप मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए और एक एकांत में चलते हैं, वहाँ आपसे कुछ बात करनी है। प्रभु ने सोचा कोई होगा काम काल का, चलो चलते हैं। तो चलते चलते काल ने कहा, प्रभु एक बात है, निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी और आपकी वार्ता कोई न सुने, कोई अंदर ना आए। भगवान ने कहा, चलो ऐसा होगा, मैं लक्ष्मण को दरवाजे पे खड़ा कर देता हूँ, लक्ष्मण किसी को नहीं आने देंगे। तो भगवान और काल जो है कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। भगवान कहते हैं, बताओ क्या बात थी। काल कहता है, प्रभु कुछ नहीं, बस आपके चरण दबाने थे। तो भगवान कहते हैं, इतनी सी बात थी तो वहीं बता दिए होते, चलो आ जाओ। भगवान लेटते हैं और काल जो है उनके चरण दबाने लगते हैं। इधर लक्ष्मण जी बाहर पहरा दे रहे होते हैं। इतने में वहाँ दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। और आपको पता है, दुर्वासा जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं। अगर नहीं कोई उनको जाने देता तो श्राप तो उनके मुख पे तैयार रहता है और कमंडल का जल। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि मुझे राम जी से मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु जो हैं अभी काल के साथ वार्ता में मग्न है, अभी कोई नहीं जा सकता। तो दुर्वासा ने कहा, लक्ष्मण तुम पता है तुम्हें किससे बात कर रहे हो, मैं अभी तत्क्षण तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। अब लक्ष्मण जी भयभीत हो गए। तो उधर से भरत भैया आए। तो भरत भैया ने पूछा कि क्या बात है लगन। तो लक्ष्मण जी ने सारी बात बता दी। तो भरत जी कहते हैं कि अब दुर्वासा ऋषि को तो अपमानित नहीं किया जा सकता, इनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं किया जा सकता, चलो मैं जाता हूँ भैया के कमरे में। अच्छा, एक बात ये हुई थी कि काल और भगवान जब कमरे में जा रहे थे तो ये बात हुई थी कि अगर कोई भी कमरे के अंदर आएगा तो भगवान आपको उसका सर धड़ से अलग करना पड़ेगा। तो भगवान ने मान लिया था, क्योंकि उनको पता था कि लक्ष्मण किसी को आने तो देंगे नहीं। तो भरत भैया कहते हैं, हम जा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी को ये बात तो पता थी कि जो भी जाएगा उसका गर्दन धड़ से अलग हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी जो है वो भरत भैया को कैसे जाने देते। लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं मैं खुद जाता हूँ। तब तक दुर्वासा फिर कहते हैं कि तुम दोनों आपस में मंत्रणा करते रहोगे कि भगवान तक मेरा संदेश भी पहुँचाओगे। तब लक्ष्मण जी बड़ी मजबूरी में दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही लक्ष्मण दरवाज़ा खोलते हैं, भगवान अपने सर को पकड़ लेते हैं कि ये क्या हो गया। और काल मुस्कुराता है और कहता है भगवान से कि प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि काल ने अपना काम कर दिया था। अब भगवान जो हैं वो लक्ष्मण जी का सर कैसे अलग करें। तो भगवान ऊहापोह की स्थिति में आ गए और अपने आप को खुद को दरवाजे में, घर में, कमरे में बंद कर लिया। और इधर लक्ष्मण जी भी बहुत व्याकुल रहने लगे, क्योंकि भगवान की बात थी, उनका वचन था। और आपको पता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं क्यों ना प्रभु को भी इस धर्म संकट से बचा लूं। तो लक्ष्मण जी जो हैं वो राजमहल का त्याग कर, राजसी वस्त्र का त्याग कर जाते हैं और सरयू जी में जल समाधि ले लेते हैं। जब भगवान को ये पता चलता है कि लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली, तो भगवान कहते हैं कि जब लक्ष्मण चला गया तो अब मेरा क्या प्रयोजन, अब मैं भी जल समाधि लूँगा।
तो जब भगवान के जल समाधि की सूचना फैलती है तो पूरी अयोध्या नगरी भी व्याकुल हो उठती है और सब कहते हैं कि मैं भी जल समाधि लूँगा। तो हनुमान जी कहते हैं मैं भी जल समाधि लूँगा। तो भगवान कहते हैं नहीं हनुमंत, तुम्हारी ज़रूरत अभी धरती पे बहुत है, क्योंकि कलयुग आने वाला है और तुम्हें यहाँ रहना है, क्योंकि कलयुग में तुम ही प्रत्यक्ष देवता होगे और अवधपुरी की भी रक्षा करनी है। तो अयोध्या के सबसे ऊंचे टीले पे तुम विराजमान रहोगे, जहाँ से तुम अयोध्या की रक्षा करोगे। मित्रों, बीच में रोक कर बता दूं कि जहाँ पे हनुमान जी को भगवान ने कहा था रहने के लिए, वो आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह भगवान राम जो हैं वो जल समाधि लेने के लिए निकल पड़ते हैं और उनके पीछे अयोध्या की 33 करोड़ जनता भी निकल पड़ती है और भगवान जल समाधि लेते हैं और 33 करोड़ जनता भी जल समाधि लेती है। तो ये 33 करोड़ जनता जो है, जो जल समाधि लेती है भगवान के साथ, यही हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो मित्रों, मैंने आपको कहा था एक रहस्य का खुलासा होगा। तो पहला रहस्य का खुलासा ये है कि हमारे जो 33 करोड़ देवी देवता हैं ये अयोध्यावासी थे जो भगवान के साथ जल समाधि लिए थे। दूसरी बात कि जो राम और काल की कथा सुनता है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता मित्रों। तो ये तो एक उपाय हो गया, आप राम और काल की कथा को सुना करें। तो आशा करता हूँ आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी और आप प्रभु के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा जगाइए, उनके श्री चरणों में हमेशा अपने आप को नतमस्तक कीजिए और संयोग बने तो अयोध्या जाइए, हनुमानगढ़ी का दर्शन कीजिए। हनुमान जी के दर्शन करने से भी आपके सारे पाप कटेंगे। तो ये थी कथा और आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा और आशीर्वाद स्वरूप आप हमारे चैनल को स्वीकार करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ना आपको ये कथा पसंद आई, ना हमारा कहने का अंदाज पसंद आया। जय सिया राम।